Hello traders, this is your friend Sankur Srivastava. Welcomes you to House of Trades. करंटली निफ्टी में हम जैसा कि देख रहे हैं आज क्लोजिंग 700 के आसपास हुई है, 15,700 के आसपास। और ये जो हम रेंज यहाँ देख रहे हैं क्लोजिंग पुरानी क्लोजिंग के हिसाब से उसके नीचे ही है। अगर हम ये लेवल देखें तो पिछली क्लोजिंग से नीचे ही है, ये वाली क्लोजिंग तो बहुत ऊपर थी। डेट थी 8 मार्च। इसके नीचे हम क्लोज हुए हैं और फिलहाल हम इस जोन में आ गए हैं। ये जो निफ्टी का हॉल्ट जोन था, हम इसके बीच में आ गए हैं। इस जोन का जो टॉप है वो 15,950 के आसपास है और जो बॉटम है वो 15,500 के आसपास है। तो अब हम यहाँ से अगर अपना आज का लो जो कि 780 है, 15,680 सॉरी, तो 15,680 को अगर हम तोड़ते हैं तो हम 15,500 तक जा सकते हैं। फिलहाल ये वाली जो रेंज है इसके टूटने की इमीडिएट चांसेस मुझे नहीं दिखाई देते हैं निफ्टी में। हो सकता है इस रेंज के बॉटम तक आए और उसके बाद ये फिर से इस रेंज के बीच में थोड़े कुछ सेशन देता है, 4-5 सेशन, उसके बाद फिर डाउन साइड कंटिन्यू हो। क्योंकि अभी हम एक बड़ी डाउन साइड लेके आए हैं, एक गैप डाउन भी लेके आए हैं, तो यहाँ पे कुछ हॉल्ट हो सकता है इस जोन में। 400-500 की रेंज में ये थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है 1-2 दिन। उसके बाद फर्दर डाउन साइड या फर्दर अप साइड जो भी आनी होगी वो कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन इस रेंज का बॉटम टेस्ट होने के चांसेस अब थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। जो कि ये रेंज है और ये रेंज थी जुलाई में के मंथ में। और अगर हम डेली के हिसाब से देखें तो निफ्टी ने अभी 850 से 650 के अराउंड की रेंज बना रखी है। आज का जो लो था वो, जो कि हालांकि 650 मॉर्निंग में गया था, और उसके बाद आज का हाई, तो वो हम देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये 15,660 के आसपास लो रहा था। हम इसको राउंड फिगर में 15,550 और जो हाई था वो 856 के अराउंड था, इसको 15,850 मान लेते हैं। तो फिलहाल ये रेंज है। अगर 15,850 टूटता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है 15,880। जब ये टूटेगा तभी इस गैप के फिल होने के चांसेस बढ़ेंगे। जब तक हम 15,880 के आसपास जितनी बार भी अभी पहुंचेंगे, हर बार हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अगर कल की ओपनिंग के बारे में अब बात कर लेते हैं। कल की ओपनिंग लेट सपोज कि यहाँ कहीं हो जाती है 15,880 के तक, तो कहीं भी उसके आसपास होती तो हम शॉर्ट करेंगे। 15,800 का जो जोन है, जो कल का जोन था, 15,800 के आसपास मिलती है तो भी हम शॉर्ट करेंगे। 15,700 के आसपास मिलती है तो भी हम शॉर्ट करेंगे। अब हम इसको अगर बहुत नीचे मिलती है, लेट सपोज 15,500 या 400, तब हम मार्केट पे वॉच करके बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। 15,700 तक हम शॉर्ट करेंगे। 600 के आसपास अगर हमें ओपनिंग मिलती है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अगर तो उसके 600 तक खुलने के बाद अगर 15,500 15,400 के बीच की रेंज आती है तो वहां हम बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी में बाइंग का जो अपसाइड के लिए मेरा व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 15,400, 450, 500 उस रेंज में है। उसके पहले 15,880 तक हमें जो भी रेंज मिलेगी हम वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब 15,800 क्रॉस करके 15,900 के ऊपर निकल जाता है 10-20 पॉइंट, तो हम 15,900 या 880 के रिटेस्ट पे बाइंग साइड की एंट्री ले सकते हैं निफ्टी में। सिमिलरली हम अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो फिर बैंक निफ्टी में क्या है कि आज की जो रेंज है वो 33,600 से 33,200 के अराउंड, सॉरी 130 के अराउंड बनी हुई है। ठीक है, तो कल की रेंज के उसने ब्रेक किया था एक बार, दूसरी बार फिर ब्रेक किया, तो ये भी एक डाउन साइड का ही सिंबल है। और यहाँ पे जो है ना, ये ऊपर तक उतना गैप नहीं जितना निफ्टी है, तो फिर यहाँ पे फर्दर डाउन साइड का ही सिग्नल दिखाई दे रहा है। हम बैंक निफ्टी में भी अगर देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो हम जो इसकी जैसा निफ्टी ने जुलाई के मंथ 2021 में रेंज बना रखी है, हम उस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए, हमने क्लोजिंग दी है यहाँ 33,300 के आसपास, और ये जो रेंज है जुलाई की वो थी ये। हम इस रेंज के नीचे निकल चुके हैं
अब ये अगर ऊपर आता है तो 34,000 तक हम इसे हर बार सेल कर सकते हैं। 34,000, 34,800, 900, 600, कोई भी हमको जो पॉइंट मिलता है 14,000 के करीब अगर मिलता है तो बेस्ट है, वहाँ पे शॉर्ट करें। अगर आज के हाई के आस-पास मिलता है 14,600 से 700 की रेंज में, तो भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। और आज की क्लोजिंग के बाद जो और सॉरी 33 600-700 की रेंज में, वहाँ पे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। 33,500 के नीचे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। 33,300 से 200 की जो रेंज है, इसके बीच में भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। बाइंग जो हमें करनी है, वो हम अभी रिसेंट इसका जो बना था लो, उसके आसपास पे हम करेंगे। अगर 33,000 का टूटता है, तो इसमें एक अच्छी डाउन साइड आ सकती है। फिलहाल तो 33,000 एक सपोर्ट है, ये यहाँ पे टेस्ट हुआ और फिर इस दिन भी ये टेस्ट हुआ। अब हम इसकी ओर वापस से बढ़ रहे हैं। अगर अब यहाँ पे 33,000 टूटेगा, तो फिर अगला लेवल हमें 32,500 मिलेगा और 32,100-200 के आसपास मिल सकता है। वहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं। तो अभी हम 33,000 पे इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे, हम वॉच करेंगे कि 33,000 पे अगर ये है बैंक निफ्टी, तो वहाँ पे अगर होल्ड कर रहा है तो बाइंग करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर रहा है और धीरे धीरे नीचे की ओर सस्टेन हो रहा है 33,000 के नीचे, तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो और अगर हम डेली कैंडल के हिसाब से देखें, तो भी ये इसी हिसाब से ही मूव हो रहा है। फिलहाल 33,000 को आज भी इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। अब डा जो मोमेंटम है, वो धीरे-धीरे डाउन साइड की ही हो रहा है। अब वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। आज की कैंडल एक हॉल टाइप की ज़रूर लग रही है, लेकिन यहाँ तक भी सेलिंग ही आएगी 33,700 जो कि इसका हाई था। इस दिन 33,700 से 800 का ये जो विक बना है, इस पे इस पे भी हम सेलिंग करेंगे। और ये जो गैप है, जो कि 34,367 का है, यहाँ तक तो नहीं, लेकिन हाँ 34,000 तक ज़रूर हम लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढ सकते हैं। 34,000 के ऊपर हो सकता है कि हमें बाइंग की ही देखना चाहिए। वैसे देखनी बाइंग की ही चाहिए 34,000 के ऊपर। जब तक 34,000 के नीचे है, तब तक हम सेलिंग के लिए देखें।